Good morning, myself Milan Kumar from Southern Private ITI Digital Learning Class। पिछले क्लास में मैंने जैसे बताया था आप लोग को कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। इस क्लास में मैं तीनों चीज के बारे में, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बताया था, तो आज थोड़ा इंसुलेटर के बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे। क्योंकि हर एग्जाम में लगभग एक डाटा पूछता है, इसलिए एक नंबर का, चाहे आप जनरल कंपटीशन में भी बैठिएगा तो इंसुलेटर से रिलेटेड एक डाटा पूछता है। इसलिए चूंकि ये बताना मेरा वो है, इसलिए मैं थोड़ा इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, इंसुलेटर जो हुआ, इंसुलेटर समझिए क्या है। इंसुलेटर वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकता है। अब सिंपल भाषा में समझिए कि खेत से पानी जा रहा है दूसरे खेत में, हमको रोकना है। खेत से पानी जा रहा है दूसरे खेत में, हमको रोकना है। तो उस केस में क्या करेंगे, कम कम पानी अगर जा रहा है तो उसमें हम मिट्टी भी डाल के रोक सकते हैं। मान लीजिए पानी का गति, धार तेज है, तो वहाँ मिट्टी के बजाय मिट्टी में पत्थर वगैरह, ईटा वगैरह मिला के रोक देंगे। मान लीजिए बहुत सारा तेज धारा है, तो तेज धारा को रोकने के लिए हमको और ज़्यादा पत्थर, ईटा चाहिए। मान लीजिए उसके बजाय हम नदी का धारा को रोकें, तो वो तो मिट्टी या बालू या पत्थर से नहीं रुकेगा। उसके लिए हमको बांध बनाना होगा, डैम बनाना होगा। तो समझिए कि सब जगह पानी का फ्लो हो रहा है, पानी के फ्लो को हर जगह हम रोक रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि कितना पानी फ्लो हो रहा है ताकि हम क्या चीज से रोक पाए। तो हर पानी का स्ट्रेंथ अलग अलग है, तो पानी का स्ट्रेंथ अलग अलग है, जिसके चलते हम रोकने का तरीका भी अलग अलग करते हैं। वैसे जैसे इंसुलेटर है, इंसुलेटर का काम है, फर्स्ट क्या है, इंसुलेटर का सबसे पहला काम है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद करना। अब देखिए कि किस तापमान पे, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बंद कर दे रहे हैं, बंद तो कर दे रहे हैं, लेकिन वहां जो हीट डेवलप हो रहा है, अब मान लीजिए ये हाथ है, इधर से जोर से फाइट मारे, तो ये जो फाइट मारे यहाँ तो ऑटोमेटिक चिंगारी हुआ, गर्म हुआ, तो ये कितना सहने का क्षमता है। तो वही चीज है, ये टेम्परेचर हम कितना सह सकता है। ये टेम्परेचर जो इंसुलेटर है, इसको हम विभिन्न टाइप का मान लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि एक 1958 ईस्वी में एक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी में एक नियम आया था। उस नियम के तहत इतने टाइप का इंसुलेटर को हम वर्गीकरण कर सकते हैं, और इतना टाइप का इंसुलेटर जो है, हर टाइप का इंसुलेटर कितना कितना तापमान सहने का क्षमता रखता है। जैसे सबसे पहले देखिए, इस रूल का नंबर है IS 1271/1958। 1958 में ये रूल आया था, और ये जो है इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी का जो नंबर है वो 1271 है। इस नंबर के तहत इंसुलेटर का जो था वाई टाइप का जो इंसुलेटर है, वो कितना टेम्परेचर सह सकता है। वाई टाइप का जो इंसुलेटर है वो हमारा 90 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है। 90 डिग्री के ऊपर अगर टेम्परेचर रहेगा तो ये वाई टाइप का इंसुलेटर जो है फ्लैश ओवर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, फट जाएगा, नॉइस हो जाएगा। इसका एग्जांपल है कॉटन, सिल्क, पेपर। कागज हो गया, सिल्क हो गया, कॉटन हो गया।
कॉटन रुई, कॉटन रुई नहीं, कपड़ा मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी में। तो वाई टाइप का जो इंसुलेटर है 90 डिग्री तापमान सहता है, और इसका एग्जाम्पल इसके अंतर्गत कपड़ा, सिल्क और कागज आता है। अब देखिए दूसरा इंसुलेटर जिसको हम मानते हैं ए टाइप इंसुलेटर, वो देखिए आपका 105 डिग्री तक सहन कर सकता है। उसका भी एग्जाम्पल है लकड़ी, वार्निश पेपर, वार्निश किया हुआ पेपर या फिर लकड़ी, वो जो है क्लास ए टाइप इंसुलेटर में आपके अंतर्गत आता है, और 105 डिग्री तक वो सहन कर पाता है। 105 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो लकड़ी या फिर वार्निश पेपर जो है वो जल जाएगा या फिर उसका नष्ट हो जाएगा। अब तीसरा आता है क्लास ई टाइप इंसुलेटर। ई टाइप इंसुलेटर क्या है? 120 डिग्री तापमान ये सह सकता है, ये इसका 120 से ज्यादा ये सहन नहीं कर सकता है। इसका एग्जांपल है पेपर लेमिनेटेड थ्रेड, मतलब पेपर से लेमिनेटेड धागा। कोई धागा है जिसमें पेपर लेमिनेटेड है। उसके बाद सिंथेटिक रेजिन, सिंथेटिक रेजिन हो गया। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, क्लास बी टाइप इंसुलेटर। क्लास बी टाइप इंसुलेटर कितना तापमान सहन कर पाएगा? जो हमेशा एग्जाम में आपको आएगा, क्लास बी टाइप इंसुलेटर कितना तापमान को सहन कर पाएगा। अब देखिए क्लास बी टाइप इंसुलेटर जो है कितना तापमान सहन कर पाएगा? तो क्लास बी टाइप इंसुलेटर 130 डिग्री तक तापमान को वो सहन कर सकता है। और क्लास बी टाइप इंसुलेटर हम एस्बेस्टस को और अभ्रक को मान सकते हैं। क्लास बी टाइप इंसुलेटर क्या हो गया? एस्बेस्टस, अभ्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है क्लास बी टाइप इंसुलेटर कितना टेम्परेचर सहन कर पाएगा, ताकि उससे अगर ज्यादा हो तो वो फ्लैश ओवर हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा इंसुलेटर। उसके बाद अगला है एफ टाइप, क्लास एफ टाइप इंसुलेटर। क्लास एफ टाइप इंसुलेटर क्या है? 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो तापमान सह सकता है। 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सह सकता है। 155 डिग्री से अगर ऊपर होता है, ये 155 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान सहेगा, वो जो 155 डिग्री तक तापमान सह सकता है वो क्लास एफ इंसुलेटर होता है। मतलब क्या? 155 डिग्री क्या 1 डिग्री भी तापमान सहेगा तो वो नहीं आएगा। 130 से 155, 130 से ऊपर हो गया तो क्लास बी खत्म हो गया, तब क्लास एफ आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? क्लास एस टाइप इंसुलेटर। ये जो एफ टाइप का इंसुलेटर है उसका एग्जांपल है सिलिकॉन रेजिन। अब एस टाइप का इंसुलेटर जो है 180 डिग्री तक तापमान सह सकता है, उसका एग्जांपल वो भी सिलिकॉन रेजिन। अब सिलिकॉन रेजिन जो है उसका भी दो चीज है, कोई औपचारिक तरीके से होता है, मतलब उसको हीट उट करके अलग बना लेते हैं, कुछ जनरल, इसलिए दोनों में सिलिकॉन रेजिन ही है। अब देखिए क्लास सी टाइप इंसुलेटर। जो क्लास सी टाइप इंसुलेटर है सबसे ज्यादा तापमान पर काम करता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में रह सकता है कि कौन सा इंसुलेटर, किस टाइप का इंसुलेटर, कौन क्लास का इंसुलेटर सबसे ज्यादा तापमान सह सकता है, तो एकदम देख के मार देना है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। सी जो है सी टाइप इंसुलेटर जो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, मतलब 200, 190 डिग्री जितना भी हो, 210 डिग्री वो तापमान तक सह सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? पोर्सिलेन और
ग्लास। इसका एग्जांपल है आपका पोर्सिलेन और ग्लास। पोर्सिलेन और जो ग्लास है वो आपका इस क्लास सी टाइप इंसुलेटर में आता है। क्लास सी टाइप का इंसुलेटर जो है 180 डिग्री से ज्यादा का तापमान में जो इंसुलेटर आएगा, यानी कि 180 से ज्यादा 190 200 टेम्परेचर भी रहता है, तो पोर्सिलेन और ग्लास हमारा नष्ट नहीं होगा। वो उतना तापमान को सहन करके उस रास्ते में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक सकता है। चूंकि इंसुलेटर का मतलब ही है, इंसुलेटर का मतलब ही है कुचालक। कुचालक, ठीक है। तो कुचालक का अलग अलग तापमान में हम बता रहे हैं क्या क्या कंडीशन है। अब देखिए कुचालक का क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं, हम लोग आम जिंदगी में जीते हैं, तो सबसे पहले कोई भी चीज का क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सबसे पहले किसी का गुण क्या होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए। दूसरा गुण क्या है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर तक सहन कर सकता है, और ज्यादा टेम्परेचर तक यदि सहन करके इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक सकता है तो हमारे लिए वो अच्छा से अच्छा है। इसलिए उसका गुण क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तीसरा क्या चीज है, रेजिस्टेंस। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है, मेरा तो क्या चीज है ये, कुचालक। कुचालक में रेजिस्टेंस ही मेन फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तब ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो को रोकेगा। तो कुचालक का गुण क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ताकि इसको रोक पाए। अब चौथा ऑप्शन है वेदर। अब वेदर कैसे है, मान लीजिए हम लकड़ी से किसी चीज को रोक रहे हैं। मान लीजिए लकड़ी का पोल है। अब देखिए उस कंडीशन में क्या होता है, वेदर अगर नम वेदर है तो हल्का सा उसमें करंट मारने का चांस रहता है। इसलिए वेदर का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। धूप में अलग, गर्मी में अलग, बरसात में अलग, ये चीज नहीं होना चाहिए। वेदर का नो इफेक्ट होना चाहिए। कुचालक में इंसुलेटर जो हमेशा रहे, वेदर का नो इफेक्टिव चांस रहना चाहिए। तो ये सब सारा चीज हो गया कुचालक के बारे में। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।